जय गुरु जी की रसोई में आपका स्वागत है। तो मैंने आज एक ऐसी सब्जी बनाई है जो कि अगर आपको कोई सब्जी समझ ना आए ना तो आप इसको बना सकते हो, जो कि बहुत टेस्टी बनती है। बेसन प्याज की भुर्जी। उसके लिए मैंने प्याज मेरे पास छोटे थे, अगर आप हो सके ना कोशिश करना बड़े बड़े लेने के, ताकि जो है ना हम क्या बोलते हैं इसको, किस तरीके से क्यूब्स की तरह जो है शेप में, क्यूब्स नहीं कह सकते, इस टाइप से कट कर लेना आप। कट करने के बाद आप लोग कमेंट करना क्या बोलते हैं इसको, अभी इस टाइम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। इस टाइप से खोल देंगे सारे प्याज को, दो दो कट देने हैं, बड़े बड़े साइज़ रखने हैं प्याज के, और इस तरीके से हमें खोल देने हैं। मेरे पास बड़े प्याज नहीं थे, छोटे ही थे, तो मैंने क्या किया, छोटे से ही बना लिया। तो आप इस तरीके से इसको सारे प्याज को खोल लेंगे। खूब अच्छे से सारे प्याज को खोलना है, देख देख के, कोई खुला ना हो उसको अच्छे से खोल लेना। ये रेसिपी बहुत टेस्टी बनती है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना, और प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। तो मेरे बच्चों को ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। जब मुझे कोई सब्ज़ी समझ नहीं आती ना तो मैं यही बनाती हूँ। अब मैंने लिया एक बाउल में मैंने डालना है 1 कटोरी बेसन। ठीक है, बेसन डाल के 1 ही कटोरी लेना है, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हो। जैसे मैंने 4-5 प्याज के लिए 1 कटोरी लिया था। उसमें मैं डालूंगी नमक थोड़ा ही डालूंगी। नमक डालूंगी, जीरा पाउडर डालूंगी, धनिया पाउडर डालूंगी, थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी डालूंगी, और थोड़ी सी मिर्च डालूंगी। कम क्वांटिटी में डालनी है सब चीज़ें, क्योंकि आप ग्रेवी बनाओगे जब भी डालोगे। तो मैंने इस पर जीरा डाल दिया था थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास ना भुना हुआ जीरा नहीं था। आपके पास भुना हुआ जीरा हो तो थोड़ा सा आप वो भी डाल सकते हो। उसके बाद मैंने खूब सारा पानी डाला, 1.5 कटोरी के करीब आप पानी डालना हो। उसको अच्छे से हिला के और खूब अच्छे से इसको करना है। बिल्कुल मेरी थोड़ी बहुत रह गई थी गिल्टियाँ, तो आपकी ना रहें, क्योंकि मेरे से ना तेज़ी से पानी गिर गया था थोड़ा सा। तो और मुझे जल्दी भी हो रही थी खाना बनाने की। तो फिर उसके बाद हम इसमें ये प्याज डाल देंगे। डालने के बाद हम इसको कुछ मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। कुछ मिनट मीन्स 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और अब हम क्या करेंगे उसके बाद की मैं आपको बताती हूँ। बट इस सब्ज़ी को आप एक बार ज़रूर बनाना, बहुत टेस्टी लगती है। आप पनीर की भुर्जी भी खाना भूल जाओगे, और जो अंडा खाते हैं वो अंडे की भुर्जी भी। एक कढ़ाई में लेंगे तेल हमें बहुत थोड़ा सा डालना है, भर के तेल नहीं डालना बिल्कुल भी। इस तरीके से तेल डालना है थोड़ा। ठीक है, उसके बाद हम जो बनाया था ना गोल, वो इसमें हम डाल देंगे। डालने के बाद ना बस थोड़ा सा जो इसमें मेहनत है ना वो यही है कि इसको आपने भुनना है बहुत देर तक। तो आपको ना छोटी कम आंच में भुनना है, ना ज़्यादा आंच में, मीडियम आंच पे जो इसको भुनना है। तो देखो अब मेरी भुन के तैयार हो गई है। आपको थोड़ी थोड़ी खिली खिली चाहिए ना, तो इसको और भुनना। तो जैसे इसको भुनोगे ना तो उतना ही अच्छा स्वाद आएगा। तो बेसन भी अच्छे से भुनना चाहिए, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो बेसन भी मेरा जो है भुन गया है, और भुर्जी भी ऐसे बन गई है। आप देख सकते हो प्याज जो है ना खिला खिला अलग से आया है। तो हम इस तरीके से इसको भून लेंगे। भुनने के बाद हम इसको ठंडा करने के लिए साइड पे रख देंगे। ठीक है, देखो मेरा भुन गया। अब जो है हमारा बेसन बन गया, भुर्जी हो गई। थोड़ा थोड़ा अलग अलग करते करते मैं इसको थोड़ा और भुनने लग गई थी, क्योंकि बच्चों को ना पनीर की भुर्जी की फीलिंग आनी चाहिए। तो अब मैं इसको इसी बाउल में जो है जिसमें मैंने बनाया था ना, उसको मैंने धो लिया था, उसी बाउल में मैं इसको खाली कर दूंगी और ठंडा होने दूंगी थोड़ी देर के लिए। फिर मैं जो है आगे का भी बनाऊंगी। तो आप इस रेसिपी को ना एक बार ज़रूर बनाना, बनाओगे तो कमेंट जरूर करना। उसके बाद मैंने ली कढ़ाई में मैंने पहले जैसे 1 चम्मच ही तेल डाला था, तो इसमें आप डाल सकते हो जितना भी आपको क्वांटिटी डालनी है। वैसे 4 चम्मच छोटे छोटे बहुत होते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे, सबसे पहले जैसे ही गर्म होगा हींग डालेंगे। हींग मैं अपनी हर सब्जी में डालती हूँ, प्लीज़ आप हींग और अजवाइन का सेवन ज़रूर किया करो। उसके बाद अजवाइन क्रश करके डाल दी थी मैंने, और थोड़ा सा डाल दिया था मैंने जीरा। तो जैसे ही मेरा अजवाइन और जीरा लाल हुआ, इतने में मैंने ना साइड पे लहसुन, हरी मिर्च और अदरक को कूट लिया था। तो आप लोग भी ना ये चीज़ ध्यान रखना, मैंने कूटते हुए नहीं दिखाया, क्योंकि मेरी सभी बहनों को पता है कि कूटते कैसे हैं क्या है। अब ये चीज़ दिखाने की तो कोई ज़रूरत नहीं थी ना, तो मैंने इसको कूट लिया। इसमें मैंने थोड़ी सी राई भी डाली थी। अगर आपके पास कड़ी पत्ता हो तो वो भी डाल लेना, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कड़ी पत्ते का। बट मेरे पास अवेलेबल नहीं था। ठीक है ना। उसके बाद जैसे ये लाल हो जाएगी ना, तो हमने ना बारीक चॉप किए हुए प्याज काट डाल दिए इसके अंदर। चॉपिंग बोर्ड चॉपर होता है ना, जो उससे भी कर सकते हो उसको चॉप, वैसे बारीक बारीक काट लेना। ठीक है, इस तरीके से अब हम इसको थोड़ी सी देर के लिए भुनने देंगे। तो मैंने ना इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया, जो मैंने कि कूट लिया था। तो आप देख सकते हो, आप अलग अलग भी डाल सकते हो, डालना एक साथ ही भी है तो कैसे मर्जी डाल दो, जैसे आपको ठीक लगे। तो मैंने तो तीनों चीज़ों को इकट्ठे कूट के इसमें डाल दिया था। वैसे मैं घर में ना इसकी प्यूरी सी भी बना के रखती हूँ, जैसे एकदम से चाहिए हो, और अदरक ख़राब भी नहीं होता, स्टोर करके रखती हूँ। बट अभी मेरे पास वो भी ख़त्म हो रखा था, तो फिर मैंने कूट लिया था। उसके बाद मैंने बारीक बारीक कटे हुए टमाटर, ये भी ना आपको बारीक बारीक काटने हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब ये डालते ही हमें नमक डाल देना इसमें, ताकि हमारे टमाटर गल जाए। और जो बेसिक मसाले होते हैं वो भी डाल देना, जैसे लाल मिर्च डाल दिया, धनिया पाउडर, हल्दी। प्रॉपर मसाले तो अब इसमें डलेंगे, जो भुर्जी हमने पहले बनाई थी उसमें नहीं डले थे, बहुत कम कम क्वांटिटी में डले थे, क्योंकि उसमें भी तो टेस्ट आना चाहिए ना। अमचूर पाउडर वगैरह डाल दिया था, क्योंकि अब हमने सब्जी तो कोई गलानी नहीं है।
जैसे गल जाती है सब्जी उसके बाद हम चूर पाउडर डालते हैं ना, ये मैंने डाल दिया था इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर। उस टाइम अवेलेबल नहीं था, फिर मैंने डाल दिया था, मिल गया था मुझे, तो मैंने डाल दिया। अब हम देखो इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, बिल्कुल हमारी जो सब्जी की ग्रेवी है ना तैयार हो गई है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हल्का सा हमें पानी डालने की ज़रूरत है। वैसे देखो कोशिश करना बहुत हल्का डालना, क्योंकि ना फिर आपको उतनी मेहनत भुनने में लग जाएगी, लेकिन आप इसमें बहुत हल्का डालना। डालने के बाद हम इसको अब थोड़ी देर के लिए ना ढक देंगे। ढक के जैसे ये पक जाएगी ना, तो पकने के बाद हम इसमें जो है वो डाल देंगे जो हमने बनाई थी ना बेसन की भुर्जी। तो आप देखो इसमें खदका आना शुरू हो गया ना। अब हम इसमें डाल देंगे बेसन की जो हमने भुर्जी बनाई थी। अब हम इसको अच्छे से हिलाएंगे, खूब अच्छे से मतना है आपको, आप पे डिपेंड करता है आपको खिली खिली चाहिए या आपको थोड़ी सी लिपटमा चाहिए। मेरे बच्चों को तो थोड़ी लिपटमा पसंद है, तो मैंने जो है लिपटमा बनाई थी, तो फिर थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया था। अब हमने इसमें कसूरी मेथी डाल दिया। अब हम इसको थोड़ी सी देर के लिए ढक के पकाएंगे, फिर हम इसको खुला पकाएंगे। ढक के इसलिए पकाएंगे कि सब चीज़ें जो है बेसन वेसन में कुछ कसर भी रह गई हो वो भी चली जाए, टमाटर भी अच्छे से पक जाए जो थोड़े बहुत रह गए। तो हम इसको क्या करेंगे, 2-3 मिनट, ज़्यादा नहीं, 2-3 मिनट के लिए हम इसको ढक देंगे। ढकने के बाद जैसे ही हमारी पक जाएगी ना थोड़ी सी, फिर हम इसको खुला भूनेंगे। तो खुला देखो अब मेरी पक गई है, 2-3 मिनट लगे थे। तो अब आप देखो, अगर आपको ऐसी उस कंसिस्टेंसी चाहिए ना तो आप इस तरीके से भी खा सकते हो। अगर आपको खिली खिली चाहिए तो आप इसको और भुनोगे। तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए और भुना था, ठंडी हो जाएगी ना तो भी थोड़ी सी खिली खिली बनेगी। तो देखो मैंने भून ली है। तो मेरे बच्चों को तो ना ऐसे ही पसंद है। अगर आपको और भी खिली खिली चाहिए तो आप पानी की क्वांटिटी थोड़ी कम रखना और खूब अच्छे से इसको भून लेना। तो मेरी जो है बेसन प्याज की भुर्जी बनकर तैयार हो गई है। देखो कितनी यम्मी लग रही है ना, ये परांठों के साथ कसम से इतनी अच्छी लगती है ना। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाना। यूनिक रेसिपी मैं आपके लिए इसी तरीके से लाती रहूँगी। प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर किया करो, वीडियोस को कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मेरी जो है बेसन प्याज की भुर्जी बनकर तैयार हो गई। तो इसी तरीके से आप लोग जो है इसे बनाना ज़रूर। तो मैंने तो बच्चों को रोटी के साथ दी थी, वैसे ये परांठों के साथ अच्छी लगती है। मैं कई बार ब्रेकफास्ट में भी बना लेती हूँ और बच्चों के टिफ़िन में भी बनाती हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, बेसन को रात को भून के रख दो, सुबह उठ के उसका सब चीज़ें बना लो, तो ये ख़राब भी नहीं होती सब्जी सी, और सफ़र में भी ले जाई जा सकती है। तो ये बहुत टेस्टी थी, मैंने बच्चों को दी थी इसको रोटी के साथ। तो आप इसको दे सकते हो परांठे के साथ, पूड़ी के साथ, बहुत टेस्टी लगती है। तो प्लीज़ आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, लाइक शेयर कमेंट करना, ताकि मैं इसी तरीके की यूनिक रेसिपी आप लोगों के लिए लाती रहूं। और प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट लाइक करना और इस सब्ज़ी को एक बार ज़रूर ट्राई करना। मुझे विश्वास है कि आपको ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगेगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, मेरे बच्चों को भी। मैं इसको ज़रूर बनाती हूँ जब मुझे कोई सब्ज़ी समझना है। अभी बारिशों के दिनों में सब्ज़ी लेने कौन बाहर जाए, तो प्याज तो सबके पास मिल जाते हैं और बेसन भी। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाना। बाय बाय एवरीवन।